बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। सुनो न्यूज़ की PSL स्पेशल ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 में टॉप 4 के लिए टीम्स में बहुत ही इंटरेस्टिंग मुकाबले जारी हैं और आज कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम्स आमने सामने होंगी। इवेंट में अब तक इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 मैचेस खेले जिसमें उन्होंने 3 में कामयाबी हासिल की, जबकि कराची किंग्स की अगर बात करें तो दे प्लेड 7 मैचेस और 3 में उनको कामयाबी मिली। पॉइंट्स टेबल की अगर बात करें तो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर जो है वो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते जा रहे हैं। जैसे जैसे मैचेस आगे जाते जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सब कुछ होता जा रहा है और स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वक्त अगर बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो 7 पॉइंट्स के साथ चौथे नंबर पर, और अगर कराची किंग्स की बात करें तो 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। अब देखना ये है कि कौन सी टीम जीतती है और किसका पलड़ा भारी है आज के मैच। और अभी जो बैटल इन दोनों के दरमियान है, आज का मैच मेरा ख्याल है अभी तक के PSL का वन ऑफ द बेस्ट मैच भी बन सकता है, क्योंकि बैटल है कि किसने प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करना है। और अगर हम मजीद बात करें दोनों के स्टैट्स के हवाले से भी, तो दोनों टीमें एक दूसरे के अगेंस्ट 21 टाइम फेस कर चुकी हैं और उसमें 6 टाइम कराची किंग्स ने विक्ट्री हासिल की और 15 टाइम जो है हमने देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड जीते। इसी तरह पिंडी के स्टेडियम वेन्यू पे बात करें तो दोनों टीमें 2 दफ़ा खेली, वो एक उनका बराबर है। तो ये लगता यही है कि ओबियसली आज जो बैटल हार्ड होगा वो इसीलिए होगा कि किसने प्ले ऑफ के लिए जाना और जो क्वालिफाई करना। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसे लगता है कि ये उनका प्रॉब्ली सेकंड लास्ट मैच है। तो कराची के भी कुछ मैचेस बकाया हैं, बकिया मैचेस में शायद वो कम बैक कर सकते हैं, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ज़्यादा वाइटल आज का मैच है। और लेट्स सी कौन कैसा खेलता है, क्या बनता है। क्या मैं पहले इसलिए पूछ रही हूँ कि फिर मैंने अगर प्रेडिक्शन दे दी ना तो फिर एंड पे सबने मुझे बहुत नहीं, वो आपकी प्रेडिक्शन के आगे किसी की प्रेडिक्शन अब काम नहीं करती। ये अभी शुक्र है हमने व्हाट टीम आर यू सपोर्टिंग? नहीं, मैं स्पोर्ट्स सारी टीम्स का करता हूँ, बट मुझे कौन सा सियासी बयान है बताने लगा हूँ, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है मैं बता रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरी नजर में। उनका नहीं, मैं ये कह रही हूँ बस सिंपल आपने जस्टिफिकेशन आपने देना है कि मैं इस्लामाबाद को सपोर्ट कर रहा हूँ। का मतलब यही, वो जीतेंगी। And you are supporting Islamabad United. Yeah, today I'm with Islamabad United. Okay. और अपने पैनलिस्ट से भी जानते हैं जी आज की कौन सी टीम बेहतर है, कौन अच्छा करेगी, क्या वीकनेसेस हैं, इस पे भी डिटेल में बात करेंगे। हमें हमारे जो पैनलिस्ट है ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले तारीफ करें तो हमारे पाकिस्तानी वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड इंजमामुल हक। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। ठीक है जी भाई, आप जी ठीक, शुक्र। साथ दे रही हैं आलिया रियाज। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ऑल द बेस्ट आलिया। आलिया तो इस्लामाबाद यूनाइटेड है ना, इसलिए मैंने ऑल द बेस्ट बोल दिया है। इजहार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इजहार मैं भी इस्लामाबाद को कर रहे हैं। सारे मेरे वाला डिसीजन ही लेके बैठ गए हैं। आप करिए फिर मैं कराची में करूं। और हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, राना सनाउल्लाह और शेरी रहमान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। यस। वेल अभी इवनिंग उस तरह से हुई नहीं है, बट अच्छा, ये बातें करते करते हम जो है बहुत दूर निकल जाएंगे जी। इससे पहले कि बात का आगाज करूं, मैं एक शेर से अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। इरशाद इरशाद इरशाद। देखिए, शेर मुझे आता नहीं था, मैंने कहा ऐसे ही कर लेते हैं। जी भाई, मैं आज फिर जो है वो आपकी ही वजह से जो है वो इस शो में आया हूँ जी। और मैं यकीन जाने आपके पुराने क्लिप देखता हूँ, बड़ी खुशी होती है। और मुझे दुख भी इस बात का है कि बहुत जल्दी छोड़ दिया क्रिकेट आपने। आप इनको फॉलो क्यों नहीं करते? सियासत में भी आप देखिए, मैं इनको ट्विटर पे मैंने फॉलो किया है लेकिन इन्होंने फॉलो बैक नहीं दिया हुआ। वजह क्या है? इंजी भाई वैसे सोशल मीडिया पे नहीं है। एग्जैक्टली, इज नॉट एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। लेकिन तो फिर वो कौन है? वो फेक प्रोफाइल होगी। अगर आप किसी को फॉलो करें तो आप उसको प्लीज रिपोर्ट करें। ओहो, मैं भी कितना भोला हूँ। क्या कोई बातें शातें तो नहीं करते रहते? आप लाइव कर लिया करें ना, आप इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया को अवॉइड करें। अच्छा ये बताएं राना साहब, क्रिकेट का शो है तो हमारी कोशिश होती है कि क्रिकेट पर बात हो। लोग भी ये जानना चाहते हैं कि बचपन में आपने कभी क्रिकेट खेली? क्या कभी किसी की खिड़की का शीशा तोड़ा हो या आपके घर किसी के बॉल आ गई हो और आपकी खिड़की का शीशा टूट गया हो? देखें, टूटा जरूर है और 20 दफा टूटा है। अच्छा, लेकिन शीशा नहीं टूटा। फिर क्या टूटा है दिल। और इसकी खास बात यह है कि ये टूट के जो है वो बिखरता है, बिखरने के बाद निखर जाता है। है ना, वो नजर भी आ रहा है। कम अप लाइक स्ट्रॉन्गर। नहीं, मैं नजर भी आ रहा है वो। अच्छा, पर्सनल अटैक जो आपने अगर किया तो ये गलत बात। बिल्कुल नहीं, हम कहाँ पर्सनल अटैक कर सकते हैं। हम तो वैसे तोड़ फोड़ के सार चेहरे पे भी नजर आ रहे हैं।
बस बात ही खत्म हो गई है अब। चले जी करें बात फिर। अच्छा, हम आपसे भी मैम जानना चाहेंगे, वैसे तो आप सियासतदान हैं, इसके अलावा कोई और हिडन टैलेंट, क्योंकि आपकी माशाल्लाह से पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, कोई ऐसा टैलेंट जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, व्यूअर्स नहीं जानते? देखो बात तो ये है कि आदमी जो है वो बहुत ही अक्लमंद होता है, और साइंस कहती है कि आदमी का दिमाग तकरीबन 25 लाख GB डाटा स्टोर कर सकता है जी। लेकिन ये शहरी है जो अपनी स्माइल से उसके सिस्टम का सत्यानाश कर सकती है। अब वो स्माइल है तो ये जो टैलेंट है ये हिडन टैलेंट था अभी तक, आज नजर आऊंगा। अच्छा ये बताएं मैम, ये लोग जानना चाहते हैं कि आपकी नेचर कैसी है और इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, आपका बर्ताव उनके साथ कैसा होता है? देखो वैसे तो मेरी नेचर बहुत अच्छी है, तो राय साहब कहते हैं लेकिन एक दफा मेरी एक खातून से लड़ाई हो गई थी, ओहो और उसकी वजह ये थी कि उसका चेहरा बहुत गोरा था। जी। मैंने कहा भाई शम्याम, तुम ये रंग गोरा करने वाली क्रीम गर्दन पर भी लगाया करो। उस दिन के बाद फिर मैं मशहूर हो गई। क्या? उस दिन के बाद से लड़ाई हो गई? बस उस दिन के बाद लड़ाई हो गई। चले अभी हम क्रिकेट पे बात करते हैं, कुछ कहना चाहेंगे आज किस टीम को आप दोनों सपोर्ट कर रहे हैं? इस्लामाबाद यूनाइटेड। जी राजा साहब आई एम श्योर यही कहेंगे। कराची यूनाइटेड। यूनाइटेड ऐसे अच्छा, तो इस्लामाबाद किंग्स को बर्थडे नहीं पे कर जो है रहे? वो शादी का जोड़ा पहन के गई होती है। एनजी भाई, अगर हम दोनों टीम की कंपैरिजन ऑब्वियसली डिटेल में आपसे बात भी करेंगे, थोड़ा सा हम वेन्यू के हवाले से बात करना चाहेंगे। यही एक्सपेक्टेड था कि सबसे बड़ा हाई स्कोरिंग वेन्यू है, लास्ट PSL में देखा बहुत ज़्यादा रन हुए, बट कल का अगर हमने मैच देखे शायद वो पिच चेंज थी, बट देखा हमने पहले मैच में भी 118 बना पाई टीम, और दूसरा भी हमने कोलैप्स देखा इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो चेस करते हुए टोटल कोलैप्स में आए। तो क्या ये पिच का बिहेवियर में आपको कुछ चेंज नज़र आ रहा है? और दूसरा ये कि अगर जो टीम टॉस जीती है, क्योंकि ड्यू फैक्टर है नहीं, तो आपके ख्याल में क्या अप्रोच होनी चाहिए, पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग? देखिए टॉस है ना इतना वाइटल नहीं है कि अगर कल वाले भी 2 मैच देखे जाएं तो एक टॉस जीत के पहले बैटिंग करके हार गया, एक पहले बैटिंग करके जीत गया। तो टॉस वाइटल नहीं है, क्योंकि जी अब टॉस पे गेम नहीं रही, लाहौर तक थी, लाहौर से आगे ना, और कराची में भी नहीं होगी यार चीज। अब ये कि टोटली डिपेंड करता है कि जी आप किस तरह की क्रिकेट खेलते हैं। और देखें इस पे बहुत ज्यादा बैंक भी नहीं करना चाहिए टॉस पे, क्योंकि ये किसी कप्तान के हाथ में नहीं होता कि जी आप है ना सिर्फ टॉस पे कि जी हम ये करेंगे तो जीतेंगे वरना नहीं जीतेंगे, तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो हाई स्कोरिंग ग्राउंड मैच से दोबारा पहले भी हमने लाहौर की भी रिक्वेस्ट की थी, अब एक दफ़ा पिंडी में भी रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि पीछे ज़रा थोड़ी सी अच्छी बना दें, या थोड़े से लड़कों से रिक्वेस्ट कर लेंगे स्पिन वगैरह खेल लो, थोड़ी सी स्विंग खेल लो। तो नहीं, मेरा ये ख्याल है कि बॉलर्स को भी क्रेडिट देना चाहिए, हर रोज़ बॉलर्स घर से ना मार खाने के लिए नहीं आते। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा है ना पिच है ना बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो उसकी वजह से ना पिच है ना ग्रिप करना शुरू हो गया, तो रफ हो गया ना बिल्कुल, उधर से ना बॉल स्पिन होना भी शुरू हो गया जी। ठीक है, और उधर से उस तरह की हिट नहीं लग रही जिसकी वजह से मुश्किल हो रही है। तो थोड़ी सी जिस तरह के मलिक बैट्समैन है, जिस तरह का शान बैट्समैन है, उनको एडवांटेज लेना चाहिए इस चीज़ का, कि ये ऐसी पिचेज हैं कि अगर बहुत बड़े स्कोर ना हो रहे हो ना, जिस तरह 160, 65, 70, 80, अगर ये विनिंग स्कोर है तो इसके ये बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं जी। तो इनको यहाँ से देखना चाहिए। इस्लामाबाद के पास 2 मैचेस हैं सिर्फ जी, तो उनका आज का मैच जीतना ना बहुत ज़रूरी है। और कराची के पास है, उनके पास 3 मैचेस हैं, तो अगर कराची आज का मैच जीत जाती है तो इस्लामाबाद बिल्कुल ये 5वीं पोजीशन पे आने के चांस में हो जाएगी। तो बड़ा क्रूशल मैच है आज का, तो सारे लोगों की जो सिंपैथीज है वो इस्लामाबाद के साथ है, फेवरेट है कि जी मजबूत टीम है, तो मैं आज कराची के साथ हूँ। ऑलराइट, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। आलिया, हम आपसे जानना चाहेंगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जब हम बात करते हैं तो आजम खान का बहुत नीचे नंबर है, आप क्या समझते हैं उनको ऊपर के नंबर पर आकर बैटिंग करनी चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि वो परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं और उनको डेफिनेटली वो अच्छे नंबर पे यूज़ करना चाहिए। शादाब को चाहिए कि उनको जो है वो एटलीस्ट 5वें नंबर पे यूज़ करें, क्योंकि 7वां नंबर उनके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है जिस तरह की वो फॉर्म में है, क्योंकि उनके ऊपर्स वाले बैटर्स जो है वो उस तरह से इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। शादाब को खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि आज का मैच जो है वो
इवन इनके लिए खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि अगर ये आज मैच से आउट होते हैं तो इनके पास वही वाली बात है, चांस नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल से शादाब को जो है वो आज डिसीजंस में जो है वो अच्छे डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बॉलिंग इनकी बेहतर बॉलिंग कर रही है, अच्छी बॉलिंग कर रही है, बट बैटिंग में मैं कहूँगी इनको, इमाद को, शादाब को, इनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी साथ में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर भाई, अगर हम दोनों की बैटिंग का कंपैरिजन करें तो दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का अगर हम देखते हैं तो ओपनर्स पे बहुत रिलाई करते हैं, मिडिल ऑर्डर हम देख रहे हैं कि कभी कंसिस्टेंट परफॉर्म नहीं कर रहा। सवाए पहले मैच में जिसमें सलमान अली आगा और शादाब की अच्छी पार्टनरशिप लगी थी, बाकी अगर आता तो फिर आजम खान की एंड में आके अच्छी परफॉर्मेंस है 6-7वें नंबर पे। इसी तरह कराची किंग्स का अगर कंपैरिजन करें तो उनका टॉप ऑर्डर रन्स नहीं कर रहा, शान बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, विंस नहीं है, सिफर्ट का भी हमने एक इनिंग्स अच्छी देखी, तो उनका मिडिल ऑर्डर फिर भी रिलेटिवली बेहतर है। तो ये दोनों के जो आप प्रॉब्लम देख रहे हैं, आप इसमें कोई तब्दीली देखते हैं या आपको लगता है कि दोनों टीम इसी के साथ स्टिक करेंगी और उसी पे कोशिश करेंगी किसी तरह ओवरकम कर पाए? आई थिंक जो उनके प्लेयर्स हैं या जो सिलेक्शन है उसमें तो वो चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में उन्हें दोनों टीमों के डिफरेंट नेचर के प्रॉब्लम्स हैं बैटिंग के। इस्लामाबाद का बैटिंग का प्रॉब्लम ये है कि वो उनके जो प्लेयर्स हैं ज़्यादा पिच पे ज़्यादा स्टे नहीं कर रहे और आते साथ ही एग्रेसिव हिटिंग शुरू कर देते हैं। उनके जो प्लेयर्स हैं जिसमें हेल्स है, मनरू है, शादाब है या सलमान है, जो मिडिल ऑर्डर है उस पर मेरा ख्याल है जो इनके मिडिल ऑर्डर को चाहिए कि थोड़ा पिच पे टाइम स्पेंड करें। उनके पास इतनी फायर पावर है, हिटिंग पावर है, आजम खान की फॉर्म में, फ़हीम की फॉर्म में या इमाद भी हिटिंग कर सकते हैं कि अगर शुरू में इनका स्ट्राइक रेट कम भी हो तो आखिरी 10 ओवर में या जो आखिरी ओवर्स होते हैं डेथ ओवर्स, उसमें ये अपना ज़्यादा रन रेट कर सकते हैं। तो इनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो इनके खिलाड़ी हैं पिच पे टाइम स्पेंड करें। कराची के लिए जो इशू ये आ रहा है कि कराची के जो मिडिल ऑर्डर है या टॉप ऑर्डर है उनका स्कोरिंग रेट बहुत थोड़ा है। आपने देखा होगा शान है या विंस है या शोएब है या ये टिम साइफर्ट ने तो एक अच्छी इनिंग्स खेली एग्रेसिव, लेकिन जो उनके टॉप 3-4 प्लेयर्स हैं वो उन बड़ी इंडिफरेंट किस्म की इनिंग्स खेलते हैं। शान है या शोएब मलिक है, वो कुछ 20 बॉलें खेलेंगे 25 स्कोर करके आउट हो जाएंगे, इस तरह का, या 15 बॉलें खेलेंगे 20 स्कोर करके आउट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल में जो कराची को जो इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए कि उनका जो मोमेंटम है स्टार्ट से उनके टॉप ऑर्डर का, वो एग्रेसिव होना चाहिए कि वो आए और आते साथ ही अपना कोशिश करें कि हमने शुरू से एग्रेसिव खेलना है ताकि वो बड़ा स्कोर बना सकें। बिल्कुल ठीक है। इंजी भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे, जब हम दोनों कैप्टन्स का कंपैरिजन करते हैं, शान मसूद और शादाब खान, हु डू यू थिंक इज बेटर? नहीं, देखिए शादाब है ना, बहुत एक्सपीरियंस कैप्टन है। वो इसलिए कि ये 4-5 साल से मुसलसल इस्लामाबाद की कैप्टनसी कर रहा है जी, और एक ही फ्रेंचाइज की कैप्टनसी करना ना, ये एक और है। शान अगर मुल्तान की इसने की है, फिर ये अब लाहौर में आ गया है। आप इस देख रहे हैं ना कि लाहौर में आके ये बैटिंग से भी स्ट्रगल करने लग गया है। बिल्कुल। तो कैप्टनसी का भी इस पे इफेक्ट आया है। इसमें तो कोई शक नहीं कि जो अपना ये शादाब है ये बहुत कैप्टनसी के मामले में इससे बहुत अच्छा है, क्योंकि जी इसका बहुत एक्सपीरियंस है। हालांकि ये नहीं कि शान पाकिस्तान का भी इस टाइम टेस्ट मैच का भी है, काउंटी में भी कैप्टनसी कर रहा है, लेकिन जिस टाइम आप T20 की कैप्टनसी करते हैं और फिर एक टीम में खेलते हैं और लड़कों को आपको किस तरह इस्तेमाल करना होता है, जिस तरह एक ही उसकी फ्रेंचाइजी कैप्टनसी कर रहा है ना, इसको पता है कि मैंने अपने लड़कों के साथ किस तरह काम करना है। तो इस लिहाज से तो शादाब है ना बहुत एक्सपीरियंस्ड है शान के मुकाबले में, और वो कहीं जगह देखने भी आया है। लेकिन हमें इतराज़ भी बहुत रहा है कि जी ये बहुत शफल कर रहे हैं अपने बैटिंग का ऑर्डर भी और अपना बॉलिंग ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा शफल कर रहे हैं। तो इस पे शादाब को है ना थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए और जो अपने बेस्ट पॉसिबल प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इनकी टीम है ना, हम शुरू से पहले दिन से बात कर रहे हैं, हालांकि ये इस पोजीशन में आ गई, जो इनकी टीम थी, जिस तरह का इनका कम्बिनेशन था, इनको इस सिचुएशन में आना नहीं चाहिए था। ठीक है ना, जिस तरह का इनका कम्बिनेशन था। तो मेरे ख्याल में थोड़े से जो ये अपने तजर्बे कर रहे हैं ना, थोड़े से कम तजर्बे करने चाहिए। जी भी इस पे एक और डिबेट भी ये होती है कि T20 फॉर्मेट में कैप्टनसी इतनी मैटर नहीं करती, आपके सर्टन ओवर्स हैं, आप इस स्टेट ऑफ माइंड को कैसे देखते हैं? क्योंकि काफ़ी क्रिकेटर से बात होती है, जैसे रमीज भाई और आकब भाई से बात हुई तो उन्होंने कहा जी लॉन्गर फॉर्मेट में कैप्टनसी का ज़्यादा रोल होता है, जितना छोटे फॉर्मेट में आएंगे उतना रोल कम हो जाता है। बट अब ये एक प्रॉपर फॉर्मेट है और हम इसको माने या ना माने, और ये अब सब दुनिया खेल रही है, तो मेरा ख्याल है इस पर भी चेंजिंग बहुत मैटर करती है। जैसे शाहीन की हमने बात की, लास्ट ओवर को स्पिनर को दे देना, इमाद से ना करवाना, तो ये डिसीजन बड़े मैटर करते हैं। ये मैं वैसे हैरान हूँ कि जी अगर किसी ने ये वाली चीज़ कही है जी, वो इसलिए जिस तरह ये आलिया खेल रही है ना, आप जिस तरह टेस्ट मैच है ना, आपके पास चांस है
कि जी आप सेट होकर स्कोर कर लेंगे, आपने टेस्ट मैच खेल रहे हैं, आपने लंच से सुबह से लंच तक बॉलिंग की, आपसे बॉलिंग नहीं हुई तो आप है ना टी के बाद लंच के बाद भी बॉलिंग नहीं हुई, टी के बाद एक स्पेल करते हैं, आप संभल जाते हैं। ठीक है, बैटिंग में भी इस तरह के एक सेशन में नहीं बैटिंग दूसरे में, यहाँ आपके पास मौका नहीं है, यहाँ आपको 3 घंटे के अंदर है ना अपनी सारी स्किल्स है ना दिखानी पड़ती हैं। बिल्कुल, ये लोगों के लिए है ना आसान है कि देखने में जितनी भी इंटरटेनमेंट होगी ना, प्लेयर्स पे उतना प्रेशर होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और यहाँ भी अगर कोई कप्तान कोई एक गलत चेंज कर दे, एक गलत कर दे, एक ओवर से पूरा मैच चेंज हो जाता है। ऐसे ही यहाँ गलती की गुंजाइश निश्चित। अब अगर कोई ये कहे कि जी T20 में कैप्टन की इंपॉर्टेंस नहीं है, हम तो पिछले पूरा महीने से कप्तानी पे ही लड़े जा रहे हैं, तो हमें पहले बताना था। तो यहाँ बड़ा ये ज़रूरी है कप्तान का आपका मजबूत होना ना, और आपका एक्सपीरियंस कप्तान का होना, तो ये बड़ा आपको मैटर करता है। तो बाज़ जगहों पे जिस तरह ये अब जो ये सेमी है वेस्ट इंडीज़ वाला, तो ये कोई ग्रेट प्लेयर तो नहीं रहा, लेकिन ये कि ये कप्तान अच्छा था, तो इसने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं, और वेस्ट इंडीज वालों ने इसको इसीलिए बनाया था कप्तान कि जिस टाइम ये बना ये कोई एवरेज प्लेयर था। हाँ जी, एवरेज सा प्लेयर था, लेकिन इसकी कैप्टनसी से क्रिकेट की सेंस बहुत अच्छी भाई इसमें भी मजीद हमारी रहनुमाई करें कि ये भी बहुत डिबेट होती है कि कुछ कहते हैं लर्निंग कैप्टन होता है, ग्रेजुअली सीख जाएगा, जैसे बाबर के हवाले से बहुत ये बात की जाती थी कि ग्रेजुअली सीखेगा। कुछ कहते हैं बॉर्न होता है कि वो, जैसे खान साहब की एग्जांपल दी जाती है कि वो शुरू से ही उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज थी, वो थोड़ी बहुत गेम की तो आप पॉलिश कर लेते हैं, बट लीडर ही होता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये बॉर्न होता है कैप्टन, या ये ग्रेजुअली सीखने से कप्तानी आती है? देखिए, बॉर्न कैप्टन है ना कोई भी नहीं है, क्योंकि जी ये मैं आपको इमरान भाई की पहले भी एग्जांपल दी है कि इमरान भाई अगर आप कहेंगे कि जी बॉर्न लीडर थे, मैंने कहा आपको 82 का वर्ल्ड कप हारे, 87 का हारे, 92 का जीते, इतना आप है ना ये वो उसमें सीख रहे थे ना जी, तो उनकी ग्रूमिंग थी ना, तो आप हर एक चीज सीखते हो। जावेद मियांदाद बहुत ग्रेट प्लेयर थे, लेकिन सीख के ग्रेट प्लेयर बने थे, ऐसे नहीं बने थे। ठीक है ना, बाबर आजम बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन मेहनत करके बना है, सीख के बना है। तो कप्तानी भी आप सीखते हो, फिर क्वालिटीज भी होती हैं कि ये टैलेंटेड बैट्समैन है, ये नहीं है कि वो मेहनत ना करे, सीखे ना, नहीं सीखेगा तो बाहर बैठ जाएगा। बहुत सारे लोग टैलेंटेड है, मेहनत नहीं करते तो बाहर हो जाते हैं। ऐसे ही है, सीखना जरूरी है। ठीक है ना, और दूसरा सीखने का प्रोसीजर क्या है, ये हम थोड़ा सा गलत करते हैं, ये हमें सही करना चाहिए। वो ये वाली चीज़ कि अब जिस तरह मिसबाह और हफीज़ को है ना कोचेस बना दिया था जी, उन्होंने किसी भी लेवल पे कोचिंग नहीं कर रखी थी। दोनों बड़े प्लेयर थे, जबरदस्त प्लेयर थे, इसमें तो कोई शक नहीं है ना, ऐसे ही है। लेकिन किसी भी लेवल पे उन्होंने कोचिंग नहीं कर रखी थी। आपने उनको एकदम कोच बना दिया। ठीक है, जब तक जिस टाइम उन्होंने थोड़ी सी उनको, हफीज तो खैर एक ही सीरीज में, उसको तो भी पूरी तरह पता भी नहीं चला, मिसबाह को जिस टाइम पता चलने लगा उस टाइम वो हट गया जी। ठीक है ना, तो इसी तरह कप्तान आप एकदम बाबर आजम को पाकिस्तान टीम का कप्तान बना देते हैं और ये तवक्को करते हैं कि पहले दिन आके ये सारे डिसीजन सही ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। उसमें लेकिन आती है ना बात के हमारे मोहम्मद यूसुफ भी कप्तान बने, वकार यूनुस भी बने, बहुत बड़े प्लेयर, इसी तरह तेंदुलकर बहुत बड़ा प्लेयर, लारा बहुत बड़े प्लेयर, लेकिन वो कप्तान अच्छे नहीं रह सके और उनको खुद से छोड़नी पड़ी कि प्लेयर अच्छा होना इट डजंट मीन कि वो कप्तान भी अच्छा होगा। उन्होंने टाइम अच्छा गुजारा लेकिन वो नहीं कर पाए। मैं आपसे यही वाली चीज कह रहा हूँ कि आपने बाबर को एकदम पाकिस्तान का कप्तान बना दिया, उसने कहीं फर्स्ट क्लास में कैप्टनसी की? आपने कोई प्लान किया कि उसने पाकिस्तान अंडर 19 में कैप्टनसी की हो, पाकिस्तान ए टीम की कैप्टनसी की हो? ठीक है, आप इसको आप ये ना समझिए कि पाकिस्तान टीम में आके सीखेगा। पाकिस्तान टीम, ये सारे लोग याद रखें, पाकिस्तान टीम सीखने की जगह नहीं है, ये परफॉर्मेंस करने की जगह है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे अपना माइंड है ना इस चीज पे क्लियर रखें, ये सीखने की जगह नहीं है, ये परफॉर्म करने की जगह है। तो आपने जिसको कप्तान बनाना है, इसलिए हम कह रहे हैं कि जिस तरह ये लड़के यहाँ जो नए लड़के अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप उसको शुरू से अपनी नज़र में रखें। आप कोचेस से बात करें
कि भाई कौन से लड़के में कैप्टनसी मटेरियल है। जिस टाइम मैं था ना, मैं अपना इससे बात करता था, ये जो सब मिकी आर्थर से, मैंने कहा कि बाबर के बाद अगर या सरफराज के बाद हम किसको कप्तान देख सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा कि जी शदाब की वो तारीफ करते थे कि जी शदाब अच्छा है। तो हमने क्या कोशिश की कि उस टाइम ज़रा देर हो गई थी, हमने जितने भी पाकिस्तान की जो वनडे टूर्नामेंट होते थे या T20 होते थे, हमने सारी एसोसिएशन को रिक्वेस्ट भिजवाई कि आप पुराने प्लेयर्स की बजाय हम आपको नाम देते हैं, आप उन लोगों को कप्तान बनाएं, ताकि थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल एक्सपोजर मिले, बिल्कुल एक्सपोजर मिले उनको, ताकि वो पता चले कि प्रेशर में किस तरह कप्तानी किस तरह करनी परफॉर्म है। करना तो यहाँ हम बाबर को क्रिटिसाइज करते हैं कि उसको एकदम पाकिस्तान का कप्तान बना दिया, या किसी को कोच बना दिया कि जी पहली सीरीज में वो सारी चीजें सही कर दे और सब कुछ इमैक्युलेट हो, दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल। टाइम लगता है सीखने में, इवेंचुअली आप ग्रो करते हैं। नाज़रीन, अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन PSL एडिशन। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा राना साहब, मुझे एक बात बताएं, अगर आपकी PSL में टीम होती तो PSL को वैसे 4 चांद लग जाने थे, वैसे उस टीम का नाम क्या होता? देखें, राणा लीग होता उसका नाम। और मैंने जो है वो अपने ये 12 खिलाड़ी होते हैं जी भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी तो मैं आप अपने किसने कहा कि आप रॉन्ग हो सकते हैं? मैं भी अपने जो है वो मैदान में 12 खिलाड़ी उतारता, और वो 12 खिलाड़ी कोई आम खिलाड़ी नहीं होते जी, वो ऐसे होता कि जैसे 12 मसाले हैं। और मैं कहता हूँ ऐसी देग उन्होंने तैयार करनी थी, अच्छा, क्योंकि 40-50 हजार बंदा आराम से निपटाना खा कोई ले। सौखी बात नहीं होती। और ये तो था जवाब। अब मैं आपको एक कोट सुनाता हूँ। एक कोट है Okay. इकबाल ज़री। ओके, ये ज़री गजल ने जो है वो कहा था कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी जो है वो दरियाफ्त है न्यूटन की। जी, अब आप ये देखें, वो तो उसने दरियाफ्त किया, लेकिन कैंची खाली चलाने से लड़ाई पड़ती है। ये हमने सबको बताया है। ये भाई कोई गौर नहीं कर रहा। राना साहब नहीं, वैसे सही कर रहे हैं। ये ना, ये इतने ऑर्थोडॉक्स लोगों की बात है कि कैंची चलाने से घर में लड़ाई, तो मतलब हम देखो, आप वैसे इतने पढ़े लिखे होके भी सुपरस्टिशियस चीजों पे बिलीव करते हैं। देखिए, तो हम परस्ती जो है उसका आगाज जो है वो बहुत पहले हो चुका था, आपके दौर से। अच्छा, मैं कोई एड्डा भी पुराना नहीं। ओडा दे हो ना। ज्यादा 19 तो 40 में बहरहाल पैदा बहरहाल हुए। क्रिकेट की जो शक्ल है वो मैं यकसर अपनी टीम को लेकर तब्दील कर देता। अच्छा, वैसे क्रिकेट के अलावा कोई और चीज पसंद है, कोई और खेल पसंद है आपको? मैं खुद का फेवरेट हूँ। अरे इतने आप करीना कपूर रहते हैं। सियासत के, ये सियासत का खिलाड़ी है। उन्होंने आपसे ये कहा है कि जी क्रिकेट का पीछा छोड़ दो, कोई और खेल खेल लो। खेल तो रहे हैं इतने टाइम से। इसलिए पूछे, क्रिकेट का पूछ के कहते छोड़, क्रिकेट को छोड़े और बताए और कोई खेल पसंद है? देखिए, मेरा फेवरेट इजी भाई, अब इतने बड़े लेजेंड ने जो है वो राणे से सवाल किया है और राणा जवाब नहीं दे, ऐसा हो सकता है? नहीं। मेरा फेवरेट खेल है बांदर किला। हमारे दौर में उसको कहते थे, बनता ही जवानी है की ये। बात है। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है उनको तो पता ही नहीं है कि ये खेल कैसा है। बस अच्छा, वैसे हम मैम आपसे जानना चाहेंगे, पुराने लोगों में और आजकल के लोगों में क्या फर्क महसूस यही फर्क करती है। हैं? तो ये भी हमारे दौर में क्या होता था कि जब हमारा महबूब नाराज होता था ना, जी, तो हम उसको मनाते थे। अच्छा, लेकिन आजकल की कुड़ियां चिड़ियां जैसे कि आप हैं, जी, आप हैं, आप चले लोगों आपने का- इनको आजकल का कुड़ा तो कहा। कुड़ी चिड़ी। कुड़ी चिड़ी। हाँ, तो जब आप लोगों के महबूब नाराज होते, आप नया बना लेते हैं। तो ये एक बहुत बुरी चीज ये है जो तो- हमारे मास्टर को खराब कर जी, रही है। सही बात है। और एक और फर्क है जो मैंने देखा है, वो ये है कि पुराने जमाने में लोग हमारे सोना होता था, कंगन, दादी के, वो हम छुपाया करते थे, ज्वेलरी। हाँ जी, आजकल तुम जैसी लड़कियां अपनी गैलरी छुपाती हो। जी। अब मुझे नहीं पता गैलरी में ऐसा क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात ही है, मेरे तो फोन पे लॉक भी नहीं लगा हुआ। अरे बहुत बड़ा झूठ बोला है इसने। अच्छा, एहतजाज मेरा इस बात पे है कि इनका भी महबूब था। जी, एग्जैक्टली। अच्छा, वैसे अच्छा, हमने ये आप देखोगे इतराज किसने किया? वैसे राणा साहब, आपको भी मोहब्बत शोहबत रही है? वो मेरे ना वो करीब मुझसे ना पूछो, ये बड़े टची जो है वो सवाल होते हैं। मोहब्बत
नहीं नहीं मेरे गाल पिंक हुए हैं। Am I blushing? बहुत ज्यादा। देखिए आपको मोहब्बत ब्लश नजर कैसे आ रहा है? नहीं वो बाहर- तो नहीं आ रहा। इनको जो है वो फोन पर मोहब्बत हुई थी, और जब हमारी जो बाजी थी उन्होंने इनको देखा, वो आज तक कॉमे में पड़ी हुई हैं। बस उनकी चीख आज तक घूमती है उसी जगह पे। अच्छा राना साहब, वैसे आई डोंट नो इफ यू आर द राइट पर्सन टू टॉक टू अबाउट दिस और नॉट, बट उर्दू ही बोल रहे हैं। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? देखिए नौजवान नस्ल को मेरा यही पैगाम है हाँ कि आपका जो जरूरी काम होने वाला हो, डोंट डिस्कस विद योर रिश्तेदार अच्छा वाई जब तक कि वो काम पूरा ना हो जाए। ओके नजर लग जाती है। अरे मैं यहाँ पे रहूंगी, दरवाजे के नीचे कोई चीज आई है। देखो मेरी बात में, जी अंबानी ने इतना कुछ कर लिया, उसको नजर नहीं लगी। हमारे नजर का कॉन्सेप्ट क्या है मुझे समझ नहीं आता। ये वैसे बहुत लोग कह रहे हैं। मतलब उसके प्राइवेट जेट उसने शुरू कर दिया, उसने सारे आर्टिस्ट ले आया, पैसे दिया, उसको नजर तो नहीं लगी। सही बात है। हमें क्यों करनी है? देखें इसका जवाब ये है, वो है लापरवाह। हम परवाह रखने वाले लोग हैं। क्यों जी? इंजी भाई? इतनी केयर के बाद भी ये हालत है। जी अच्छा वैसे मैम, आप कोई बचपन का यादगार वाकया ही हमें सुना। हाँ, ऐसे सुना दो, बड़ा शौक है। माय गॉड, वाह वाह। एक बार देखो यार कि मुझे अपने माँ बाप के साथ खेलियाँ करने का बहुत मजा आता था। अच्छा मेरा रिजल्ट बहुत बुरा आया। मैंने बाबा से कहा, बाबा आप कुछ यूनिक कर सकते हैं? कहते जी बेटा कर सकता हूँ। मैं कहा बाबा अगर मैं लाइट बंद कर दूं तो आप लिख सकते हैं? कहते जी बेटा नहीं। मैंने लाइट बंद कर दी। अच्छा मैं कहा ये ले मेरे रिपोर्ट कार्ड पे साइन करके दिखा। अब मैं कह दिया वो दिन आज का दिन तो बस ये अच्छा वैसे स्पोर्ट्स में भी आपको इंटरेस्ट है? कोई स्पोर्ट खेलती भी रही हैं आप? देखें दादा साहब की परमिशन के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। जी अच्छा जी। तो ऐसे सवाल भी मुझसे, अब मैं ओरिजिनल दादा साहब की बात नहीं कर रही। आपके चैनल पे बहुत दादा ही बैठे हैं जो कहते हैं यहाँ से आप नहीं डिस्कस करनी। स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स में आप आपको पता है पाकिस्तान में दो चीजों का बिजनेस है, स्पोर्ट्स एंड सियासत। सियासत के बिजनेसमैन, मैं बैठी हूँ स्पोर्ट्स के बिजनेसमैन। ये बात वो बिजनेसमैन तो नहीं है, वो तो हमारे लेजेंड है। उन्होंने परफॉर्म करके दुनिया को बताया है कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं। तो देखे ना, मैं भी तो बता रही हूँ कि हमारे दायित्व। अच्छा सियासत में रोल मॉडल कौन है आपके? अभी तक मैं ही बनूंगी मुझे लगता है। देखें सियासत में मगर मुझसे पूछे, मेरा रोल जो है वो तो है गार्लिक मेयो रोल, और मॉडल जो है वो ईमान अली है। राना साहब कुड यू बी मोर लेम? हम रोल मॉडल की बात कर रहे हैं, जिन लोगों से आप इंस्पिरेशन लेते हैं। I did a lot of effort to make you laugh, and आप जो है वो आगे से ये बात कर रही हैं। नेक्स्ट टाइम मैं नाराज हो गया हूँ। अब चले आप राजी होने की कोशिश करें, हम ब्रेक लेते आप हैं। नाराज ही ठीक है। हम ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को क्रिकेट के साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। And we are right back after the break. You're watching Sports on PSL Edition. इजहार, जब हम इमाद वसीम की बात करते हैं तो नई बॉल के साथ वो ज़्यादा इफेक्टिव है, मिडिल ऑर्डर में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। आप क्या समझते हैं कि आज उनसे अटैक करवाना चाहिए न्यू बॉल के साथ? देखिए इमाद वसीम के लिए जो ट्रांजिशन है कराची किंग्स इस्लामाबाद के लिए बहुत ही मुश्किल रही है। लास्ट सीज़न उन्होंने बॉलिंग तो उनकी एक मुनासिब भी थी, लेकिन लास्ट सीज़न उन्होंने तकरीबन 400 साढ़े 400 रन किए थे कराची किंग्स के लिए। लेकिन इस्लामाबाद के साथ उनका ये सीज़न बहुत ही मायूसकुन गुजरा है। बैटिंग में भी रन नहीं बना पा रहे, बॉलिंग में भी नहीं। एक जो रीज़न दिया जाता है कि शायद उनको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा ओपनिंग ओवर्स में। डेफिनेटली जिस तरह का उनका स्टाइल है, बहुत ज़्यादा स्किट करती है, स्पिन इतनी ज़्यादा टर्नर नहीं है, तो वो ओपनिंग ओवर्स में सूट करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उनको ओपनिंग ओवर्स में या पहले शुरू में बॉल देने की, लेकिन जो इस टाइम इस्लामाबाद के स्टार्टिंग ओपनिंग ओवर कराते हैं, नसीम बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। ही इज़ प्रॉब्ली इन द फॉर्म ऑफ हिज लाइफ। साथ रुमान ने अच्छी अपनी फॉर्म इंप्रूव किया है। पिछले 2 मैचेस में उन्होंने विकेट्स लिए हैं। फिर फर्स्ट चेंज जो हुनैन आते हैं वो बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। आपने देखा होगा द टेस्टमेंट टू ऑल ऑफ दिस इज कि लास्ट मैच भी उन्होंने लाहौर कलंदर्स को
सिर्फ 36 के करीब रन बनाने दी पावर प्ले में। उससे पिछले मैच में पेशावर ज़ालिमी को उन्होंने 5 for 18 ले गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी ज़रूरत जस्ट टू अकोमोडेट इमाद वसीम के उनकी कोई परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए, आप अपनी पूरी टीम की परफॉर्मेंस को एट जेपरडी डाल दो। तो आई डोंट थिंक इस्लामाबाद नीड्स टू मेक एनी चेंजेस टू देयर ओपनिंग बॉलिंग के कौन कराएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल उनको देंगे। अलबत्ता बैटिंग में कुछ उनके साथ एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, क्योंकि एज अ बैटर भी इतनी अच्छा उनका जो इस्लामाबाद का बैटिंग लाइनअप है क्लिक नहीं कर रहा। आपने देखा होगा लास्ट मैच में भी उन्होंने कम जो ओपनिंग टॉप ऑर्डर था उसने अच्छा शायद आप इमाद को प्रमोट करें और उससे कि एक लंबी इनिंग्स खेले, और उनमें पोटेंशियल भी है क्योंकि वो बहुत कोई ज़्यादा हिटर नहीं है, वो प्लेस करते हैं और कैप्स में प्लेस करके इनिंग्स बिल्ड करते हैं। तो शायद आप इमाद को प्रमोट कर सकते हैं और वो बैटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। बिल्कुल। अच्छा आलिया, इमाद का है ना एक चीज़ ये कि जिस समय ये कराची में था ना, ये शुरू से कराची का कप्तान था, तो ये अपने आप को ना फिर खुद यूटिलाइज करता था जी। बीच में उन्होंने बाबर को कप्तान बनाया, तो इनकी बाबर के साथ कोई इतना अच्छा रिलेशनशिप देखने में नहीं आया। हाँ जी। तो इनकी परफॉर्मेंस भी कोई ऐसा जितनी अच्छी नहीं थी, तो फिर वापसी ये कप्तान हुआ, कप्तान बने। बिल्कुल। तो इसकी जो जिस सीज़न की बात ये ज़ार भाई कर रहे हैं तो वो वाला सीज़न था। अब यहाँ आया है तो यहाँ भी ये मुझे कोई इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा, क्योंकि जी कोई इसका नंबर है ना, कोई डिसाइड नहीं हुआ कि शदाब ने इसको 4 नंबर पे भी भेजा है, वहाँ भी स्कोर नहीं हुआ और लोअर ऑर्डर में भी इसको ट्राई किया है। लेकिन कराची में जो इसकी परफॉर्मेंस थी ना, वो सारी टॉप ऑर्डर की थी, क्योंकि ये नंबर 4 या 5 पे बैटिंग करता था। तो अगर इसका ये नंबर ज़्यादा बेहतर है कि जी अगर खिलाया जाए तो यहाँ ये इसके परफॉर्म करने के ज़्यादा चांसेस हैं। और क्योंकि अब इस्लामाबाद का कम्बिनेशन ऐसा है, अगर इमाद की सारी ज़िंदगी की जो परफॉर्मेंस देखी जाए बॉलिंग की भी, वो नए बॉल के साथ बेहतर है। हाँ जी। ठीक है ना, लेकिन जहाँ अब उनके पास है ना कम्बिनेशन ऐसा है कि इसका मुश्किल लग रहा है कि ये नया बॉल करे, या शदाब ने कराया भी नहीं है। सो इसको ये ऐसी टीम में चला गया जहाँ ये उनके कम्बिनेशन में ना पूरी तरह सेट नहीं हो रहा जी। क्योंकि एक कम्बिनेशन होता है ना एक प्लेयर्स के लिए, तो इसका ये है ना वहाँ सेटल नहीं हो रहा, क्योंकि जो उस कम्बिनेशन में, तो मेरे ख्याल में इमाद को ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल। अच्छा आलिया, अगर हम बात करें तो कराची किंग्स के डगआउट में एक रिप्लेसमेंट हुई है और तबरेज़ शम्सी की जगह हमने देखा कि इमरान ताहिर आ चुके हैं। आपके ख्याल में वो प्लेइंग 11 का पार्ट बन सकते हैं, या ऑब्वियसली उनकी भी एज ज़्यादा है और ऑलरेडी इनकी एज में काफ़ी बड़ी एज के लोग मौजूद हैं, या आपको लगता है कि ये जो प्लेइंग 11 ऑलरेडी थी और जिससे इनमें विक्ट्री भी हासिल की है, इसी के साथ स्टिक करेंगे ये? नहीं, मुझे लगता है कि मे बी उनको भी चांस दे सकते हैं। इमरान ताहिर एक अच्छे बॉलर हैं और तबरेज़ शम्सी की जगह वो आए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एज अ स्पिनर मे बी वो कुछ चेंज के लिए इनको खिला लें, क्योंकि वैसे तो इनका विनिंग कॉम्बिनेशन है। लास्ट मैच इतना कोई हाई स्कोर नहीं था जिसकी वजह से वो जीते हैं। मेरे ख्याल से इनके भी जो टॉप ऑर्डर्स में अगर आप शान मसूद की बात करें खुद की, तो उनकी भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। जिस तरह से हम कहते हैं कि पावर प्ले यूटिलाइज हो, वो इधर से भी नहीं हो रहा। तो कोई भी अगर टीम जैसे यूनाइटेड है, अगर वो अच्छा खेली इनके अगेंस्ट, तो ये भी स्ट्रगल करेंगे। तो मेरे ख्याल से मे भी ये चेंज कर सकते हैं बॉलिंग में। अच्छा जी भाई, इखलाक ने बड़ा परफॉर्म किया था कराची किंग्स के लिए शुरू में 2 मैचेस में, और एक ऐसा प्लेयर नज़र आया कि यूटिलिटी शो कर रहा है, उसको उन्होंने उसके बाद अपॉर्चुनिटी नहीं दी, और हम देख रहे हैं विन सिफर्ट कोई भी उस तरह का, या इवन शुएब मलिक भी एक मैच के अलावा, तो जो आपका परफॉर्मर लड़का था उसको दोबारा ना खिलाना क्या ज़्यादती नहीं समझते उसके साथ? नहीं, बिल्कुल। और देखें बास टाइम है ना, आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, और कुछ टीमों ने लिए भी हैं कि उन्होंने T20 के स्पेशलिस्ट जो बड़े बड़े प्लेयर्स थे ना, अगर वो फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे तो उन्होंने उनको बाहर बिठाया है और उसका रिजल्ट भी आया है। तो आप जब तक आप है ना डिसीजन नहीं लेंगे ना, डिसीजन ना लेने से बेहतर आप गलत डिसीजन ले लें, आपको एटलीस्ट पता तो चलेगा कि आप गलत हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आप डिसीजन लोगे ही नहीं तो आपको किस तरह पता चलेगा? तो अगर आपके पास बेंच पे आपके पास लड़के ऐसे बैठे हैं जो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, जो लगता है कि बेशक दूसरा नाम बड़ा है, तो मेरे ख्याल में कि परफॉर्मर को खिलाना चाहिए ताकि वो आके परफॉर्मेंस दे। और स्पेशली यहाँ बड़ी ज़रूरत है इनको कि जी ऐसे लड़के खेलने जाएं जो परफॉर्मेंस दे, ये बहुत लैग कर रहे हैं इस टाइम कराची वाले इस चीज़। बिल्कुल। और हम बात करें जो मोमेंटम की या जेलिन होने की, तो कराची उसमें स्ट्रगल कर रहा था, बट लास्ट विक्ट्री के बाद ओबियसली इनका मोराल और कॉन्फिडेंस हाई होगा। मैच अभी कुछ ही देर में जी शुरू होगा, और ओबियसली फिर हम रात 11 बजे आपसे दोबारा मिलेंगे और उसमें डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस टीम ने क्या अच्छा किया और क्या उन्होंने मिस्टेक किया। अभी इजाज़त चाहते हैं जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।